क्या श्री राम मांसाहारी थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। बार बार इस तरह की चर्चा उठती है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। वामपंथी इतिहासकारों और लेखकों का कहना है कि कहा जाता है कि एक नदी के किनारे मांस पकाने का वर्णन मिलता है। टाइम पीसेस ए विस्ल स्टॉप टू ऑफ एशियंट इंडिया में लिखा गया है कि राम और लक्ष्मण वन में जानवरों का शिकार करते थे और माता सीता उसे पकाती थी। इसके बाद वो जंगली जानवरों के मांस का आनंद उठाते थे। क्या वाकई श्री राम ने हिरण मारकर खाया था? कई लोग कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते भगवान श्री राम मांस का सेवन करते थे। यही वजह थी कि माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने को कहा था। कुछ लोग का यह भी कहना है माता सीता ने उन्हें हिरण का चमड़ा लाने के लिए कहा था। बता दें कि भगवान राम राशि ठाट बाट छोड़कर वन में गए थे। उन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाया था। राम ऋषियों के आश्रम में रुकते थे, ऐसे में मांसाहार नहीं कर सकते थे। राम ने तपस्वी बनकर वन में जीवन गुजारा। असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने को नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरे हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकालकर उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नज़र में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप यह कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब यह है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार के सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। श्री राम ने कहा कि मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिल पाता था, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम कैसा है, सबका वर्णन करते हैं। हनुमान कहते हैं, राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया, ना ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में जिक्र मिलता है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। वे कहते हैं, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।